अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड इंटरसेक्ट ऑन द फॉलोइंग सेट्स। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि काटना। जैसा कि हमें दो सेट दिए गए हैं, एक है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। तो हम क्या करेंगे, इसी में जो बाकी एलिमेंट्स है उनको छोड़ के जो सेम एलिमेंट्स है दोनों में, जैसा कि अभी ए में 3 है और बी में भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, इनको जो है एक ही कॉमन जो है लिखेंगे इसको। तो ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा है डी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड ई इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। अभी इसी में जो है जो डी में मेंबर्स है और जो ई में मेंबर्स है, हम उनको जो है सेम मेंबर्स है उनको लिखेंगे। तो सेम मेंबर्स 2 इसी में भी है, इसी में भी है, तो लिखेंगे 4 इसी में भी है, 6, 8। तो ये हमारा हो गया जवाब। 10 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 ई में है और डी में नहीं है। हमें जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने लिख दिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 पे। तो P इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड Q इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो आपको पता है कि पीछे आप पढ़ के आए कि हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन एलिमेंट इसमें से कौन सा है? जैसे कि Q में ए तो P में भी ए, तो ये हमारा कॉमन एलिमेंट है। आंसर हमारा यही आ गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। A is equal to set of integers and B is equal to set of positive integers। तो हमारा जो सवाल में है यह हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया था, हम पहले इसको टेबुलर में लिखेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स A इज इक्वल टू, पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो यह हमारा होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? जो जीरो के राइट साइड जो है पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड जो है नेगेटिव होते हैं। और बी में क्या है? बी में सिर्फ हमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? 0, 1, 2, 3। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हम इनका जवाब कैसे निकालेंगे? तो इनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो निकालेंगे। तो हमारे बी सेट में जो है नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, तो बी सेट में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जो ए में पॉजिटिव इंटीजर्स है और बी में भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये दोनों क्या है? सेम है। तो हम इनको लिखेंगे सेम। तो ये हमारा हो गया जवाब। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। तो इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू डी ई एफ एंड सी इज इक्वल टू एफ जी एच, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट ओवर एंड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन ओवर। तो हम जो है पहले ये ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इंटरसेक्शन सी। तो ये हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, फिर उसी के बाद जो जवाब आएगा उसके साथ इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो ए के में एलिमेंट्स हम लिखते हैं। ए के एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी डी। इंटरसेक्शन, बीच में हम इंटरसेक्शन देंगे, फिर उसके बाद हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है? डी ई एफ। ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ए और बी को इंटरसेक्शन करेंगे तो इनमें देखेंगे ए में और बी में एलिमेंट सेम आ रहे, तो डी हमारा सेम एलिमेंट आ रहा है। बाकी एलिमेंट्स ए के बी में नहीं आ रहे, ना ए है, ना बी है, ना ही सी है। अब जो ब्रैकेट में हमें दिया था ए इंटरसेक्शन बी, अब उसका जवाब हमने निकाल दिया। अब उसको हम इंटरसेक्शन सी से करेंगे इंटरसेक्शन। तो ये एफ, तो इसमें कोई भी सेम मेंबर नहीं आ रहा, एलिमेंट सेम नहीं है ए और इंटरसेक्शन बी के और सी में, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है।
जैसा कि हमने ए इंटरसेक्शन बी में किया कि ए के मेंबर बी में थे, तो वो हमारा डी था, तो वो हमारा जवाब आ गया। फिर हमें इंटरसेक्शन किया सी के साथ, तो सी में जो है ए का कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो इसलिए हमने इसका जवाब लिखा एम्प्टी। अब आते हैं पार्ट 6 पे। तो इफ डी इज इक्वल टू 2,3 एंड ई इज इक्वल टू 4,5 एंड एफ इज इक्वल टू एम्प्टी, इसमें कोई भी हमें एलिमेंट नहीं दिया गया। तो हम उसी तरह जैसे हमने पार्ट नंबर 5 पे किया था कि जो है उसी तरह हम ये भी सेट करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट को देखते हैं। ये हमने ब्रैकेट में किया। अब हम पहले डी के मेंबर्स लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, मेंबर्स या एलिमेंट बात सेम है। इंटरसेक्शन डी के मेंबर क्या है 4,5। डी में और जो है ई में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, सारे डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम इसका जो जवाब लिखेंगे वो एम्प्टी लिखेंगे, क्योंकि 2 जो है ई में नहीं है, 2 के डी के सेट में 2 है, वो ई के सेट में नहीं है, तो ये जो है इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा। फिर हम इसको एफ के साथ करेंगे इंटरसेक्शन, तो एफ क्या है हमारा एम्प्टी है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों सेट एम्प्टी है, तो उसका जवाब भी एम्प्टी आएगा। फिर इसी तरह ये करते हैं टी इंटरसेक्शन ब्रैकेट ई इंटरसेक्शन एफ, तो हम ये करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट में क्या ई क्या है एफ क्या है एम्प्टी, तो इसका जवाब एम्प्टी आएगा। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका जवाब आ गया एम्प्टी, तो फिर हम क्या करेंगे इसी जवाब के साथ इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ। तो डी के एलिमेंट क्या है, डी इज इक्वल टू 2,3, फिर जो ब्रैकेट का जवाब आया है उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो ब्रैकेट का जवाब एम्प्टी है, तो फिर इसका क्या होगा जवाब, इसका भी एम्प्टी आएगा। तो दोनों साइड जो है प्रूफ हो गई, हेंस प्रूफ।